जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके सेंड किया है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरु जी की कृपा के साथ, गुरु जी के आशीर्वाद के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सीमा हूँ गुड़गांव से और मुझे गुरु जी से कनेक्ट हुए ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ फिज़िकल फॉर्म में। मैं अभी अगस्त लास्ट ईयर से ही जुड़ी हूँ गुरु जी से, पर जर्नी शायद बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी गुरु जी के साथ। 2018 में हम लोग जब पहले गुड़गांव आए थे तो हम घर ढूंढ रहे थे, तो एक घर जहाँ हमें मिला वहाँ पे वो गुरु जी की संगत ही थी और उनके घर में पहले ही गुरु जी का स्वरूप ऑलरेडी था हमारे एंटर करने से पहले ही। जय गुरु जी। और वहाँ से गुरु जी का पता लगा। हालांकि जब भी हम लोग दिल्ली आया करते थे, हम लोग गुरु जी के कार्स देखा करते थे। कार्स के पीछे लिखा होता था, मेरे ब्रदर यहाँ जॉब करते हैं, तो मैं पूछा करती थी कि ये कौन से गुरु जी हैं। बहुत कार्स देखा करते थे हम लोग, तो उसको भी नहीं पता था। बट फिर जब हम इस घर में आए तो हमें पता लगा। फिर हमें गुरु जी ने बड़े मंदिर अपने दर्शन के लिए भी बुलाया और बहुत ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था गुरु जी का। वो फर्स्ट जब हम गए थे गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, इतना अच्छा लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब हमें मिला, पर नहीं पता था कि क्या महत्व है इसका। हालांकि जैसे मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, हम सबकी एक माइंडसेट बन चुका है, क्योंकि आजकल बहुत सारे गुरु हैं बने हुए, तो बस वही कि नहीं, सॉरी गुरु जी, पता नहीं था आपके बारे में। और पता, ऐसे मैं आपको बताऊं, पता और भी नहीं था कि जालंधर में हम गुरु जी के एकदम साथ ही रहते हैं। गुरु जी का मंदिर जालंधर वाला क्रॉस कर करके आते जाते रहते हैं। मैं हमेशा से सोचूं, मैंने कहा कहना अपने घर वालों को, कितने अच्छे हैं ये घर वाले। देखो यहाँ पे इन्होंने अपने घर के बाहर ओम भी लिखा है, एक ओमकार भी लिखा है। इनके मन में कभी भी कोई भी बैर भावना नहीं है, ऐसे जात पात का कुछ भी नहीं है। देखो इन्होंने ओम भी लिखा है और एक ओमकार भी लिखा है। हम घर ढूंढ रहे थे जब वहाँ भी, तब देखो कितनी अनलक्की हूँ मैं। 2006 की ही बात है, तब गुरुजी थे अपने फिज़िकल फॉर्म में। गुरुजी तो खैर आज भी हैं और हमेशा रहेंगे हम सबके बीच में। सामने उनके प्रॉपर्टी डीलर सड़क पे खड़े होकर घर ढूंढ रहे हैं, पर गुरुजी से नहीं मिलना हुआ। आज तरसते हैं हम लोग, मैं तो बहुत तरसती हूँ कि काश मैं उस वक्त को पकड़ लेती हूँ, उस वक्त गुरुजी का पता लग जाता, तो शायद आज जो ज़िंदगी में उथल पुथल आई है वो नहीं होती। शायद पहले ही हम अच्छे बच्चे बन जाते, गुरुजी के संगत बन जाते। पर फिर जब गुरुजी ने चाहा कनेक्ट करने का, तभी शायद होना था। और 2018 के बाद आज पिछले साल, एक्चुअली मेरी मदर ठीक नहीं थे, तो उनकी सर्जरी थी, तो उससे पहले लास्ट ईयर मई की बात है, मम्मी ने मुझे कहा कि मुझे आजकल गुरुजी के बहुत मैसेजेस दिख रहे हैं गूगल पे, फ़ोन पे। तो मैंने कहा हाँ जी अम्मा, मेरे को भी दिख रहे हैं गुरुजी के मैसेज। अचानक से गूगल पे अगर मैं जा रही हूँ कुछ ढूंढ सर्च करने के लिए, तो भी गुरुजी के स्वरूप दिख रहा है। और अगर मैं इंस्टा पे जा रही हूँ तब भी, कभी कभी सर्च भी नहीं किया, कभी कुछ भी नहीं। तो पता नहीं
किस लिए, मई की बात है। और फिर जुलाई में मम्मी का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, और गुरुजी की दया से भगवान ने बचा लिया मम्मी को और अच्छा ऑपरेशन करवा दिया गुरुजी ने मम्मी का, और मम्मी को उस मुसीबत से बाहर निकाल दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मतलब इस शुक्राने करने के लिए तो शब्द ही नहीं है गुरुजी, आपके शुक्राने के लिए। तो सावन की बात है ये, सावन शुरू हो चुके थे इस पिछले साल, तो मैं भी रख रही थी सावन के व्रत गुरुजी के। मैंने कभी कभी कोई व्रत नहीं किया, सिर्फ नवरात्रि रखती हूँ और महाशिवरात्रि बस। मेरे माता रानी के साथ प्यार था हम लोग, क्योंकि बचपन से मम्मी जैसे पूजा करते देखते आए हैं पेरेंट्स को, तो वैसे ही बस। पर हाँ, जैसे जैसे होश संभाला तो महाशिवरात्रि का मैं फास्ट करती हूँ। और पर इस बार सावन के मैंने व्रत किए, सेकेंड लास्ट सावन का व्रत था, तो मंडे अगस्त 13 की 14 है डेट। शाम को भाई आता है घर पे और मुझे कहता है, हम सारे बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे, और भाई ने कहा कि ये मेरी फ्रेंड ने गुरुजी का स्वरूप दिया, क्योंकि मम्मी की सर्जरी हुई थी तभी फ्रेश ही, जुलाई में हुई थी, तो अगस्त की बात है, तो मम्मी के पेन था अभी भी पेट में। तो उन्होंने भाई आके कहते हैं उसकी फ्रेंड है जो कि उसने ये गुरुजी का, कृष्णा आंटी हैं जो गुरुजी के सिस्टर, उन्होंने मम्मी के लिए स्वरूप भेजा है गुरुजी का, जल प्रसाद भेजा है गुरुजी का, और ब्रेसलेट गुरुजी का भेजा है। तो जल प्रसाद लेना है और स्वरूप को रखना है अपने पास। तो बस उस दिन से गुरुजी से हमारी एक्चुअल जर्नी जो है कनेक्ट होने वाली, वो शुरू हुई मेरी। पहला जो 2018 की बात थी वो तो चलो हो गई, बट जैसे ये सेकंड टाइम भाई ने आके स्वरूप मेरे हाथ में दिया, मैंने उससे टाइम मैंने सोच लिया कि अब नहीं, मैंने पीछे हटना इनसे, अब मैंने गुरुजी का हाथ पकड़ लेना है, बस अब मैंने गुरुजी के पैर पकड़ लेने हैं कि बस अब गुरुजी, बस अब संभालो, अब आपने ही सब कुछ करना है। तो गुरुजी का स्वरूप पॉकेट स्वरूप था, तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखे। गुरुजी ने अपनी जगह खुद ही ढूंढ ली, फिर फ्रिज के ऊपर हमने लगा लिए थे, क्योंकि बेडरूम में लगाना कुछ ठीक नहीं लगा हम लोगों को, कभी कभी पैर हमारे उस तरफ हो जाते हैं, कभी कैसे हम बैठे होते, कभी कैसे बैठे होते, तो वो सही नहीं लगा बेडरूम में लगाना। तो हमने फिर फ्रिज पे लगा दिया, और गुरुजी ने बहुत अच्छे से अपना वहाँ पे आसन ले लिया। और फिर ब्रेसलेट तो मम्मी ने अपने पास रखा हुआ था, संभाला हुआ था, पर फिर मुझे संदेश आया था, मैंने इंस्टा पे मैसेज पढ़ा गुरुजी का कि एक बार, दो बार, तीन बार, काफ़ी बार कि अपना ब्रेसलेट जो स्वरूप है मेरा, वो तू अपने पर्स में रख। तो फिर मैंने वो ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी का अपने पर्स में ला के रख लिया। तो जहाँ भी आना जाना मैं साथ लेके जाती थी गुरुजी को कि चलो गुरुजी चलें। हालांकि मैं कभी पर्स हैंड बैग कैरी नहीं करती हूँ, तो बट क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में भी, मेरे पास कोई अच्छा बड़ा स्वरूप नहीं है अभी तक गुरुजी का, पॉकेट स्वरूप था जो कि फ्रिज पे लगाया है। और तो मैंने फिर फ़ोन पे अपने वॉलपेपर बना लिया गुरुजी का कि सुबह शाम जब भी मन करे दर्शन कर लेना। तो मैंने वो ब्रेसलेट स्वरूप अपने पर्स में रख लिया। फिर सेकंड डे मैं उठी सुबह, तो मेरा पूरा डाइनिंग हॉल, आप संगत जी यकीन कीजिए, इतनी फ्रेगरेंस गुरुजी की अच्छी, ये वही फ्रेगरेंस थी जो कि मैं 2018 में जब मैं पहले बड़े मंदिर गई थी तब आई थी, मुझे वही सेम फ्रेगरेंस थी। मैं ऐसे, मतलब जैसे हम ऐसे ऐसे सूंघते हैं ना, मैं वैसे सूंघूं कि गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था गुरुजी कहाँ है, ये तो गुरुजी की खुशबू है। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपने अपना एहसास करवाया, अपने आने का महसूस करवाया कि आप हो घर पे, आप अपना हमें ब्लेस करने आ गए हो घर पे। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे
गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। अपनी संगत बनाए अपना। हम बहुत गलत हैं बच्चे, पता है, इंसान योनि में आए हैं, मनुष्य योनि में आए हैं। आप गलतियाँ बहुत की हैं, पाप बहुत किए हैं, जिसके लिए सॉरी मांगते हैं आपसे। बस अब आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके बस अब ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना। आपके आने के बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लग गई है, ज़िंदगी में बहुत ठहराव आ गया है, ज़िंदगी प्यारी प्यारी सी लगने लग गई है गुरुजी के आने के बाद। मैं एक और बात आपसे सबसे शेयर करना चाहती हूँ। हाँ संगत जी, शायद बुरा मत मानिएगा, ये भाव बहुत बार मेरे मन में आया है और शायद ये गुरुजी ने ही डाला है। शायद क्या, ऑब्वियसली गुरुजी ने ही डाला है। जब भी हम कोई, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं जिसमें कि संगत आंटीज़ और अंकल अपने नाम नहीं बताते। मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि हम तो कोई चोरी नहीं कर रहे, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, हम तो अपने गुरुजी को प्यार कर रहे हैं। हम तो गुरुजी, ये हम तो भगवान को फॉलो कर रहे हैं, हम भगवान को मान रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं हम। तो इसमें ऐसा क्या गलत है जो कि हम सबसे चोरी कर रहे हैं? ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमारी फैमिलीज़ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मुझे सब समझ में आती है। पर हम अपनी फैमिलीज़ को भी तो समझा सकते हैं ना। हम कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहे, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। हम अपना नाम क्यों छुपाएं? हमें गुरुजी से ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें भगवान, हमें महाशिव से अपने जो हैं उनसे ब्लेसिंग्स चाहिए, उनसे अपना आशीर्वाद चाहिए, उनसे हमें सब कुछ चाहिए। पर क्या उनको देने के लिए हम अपना नाम छुपाएं? सिर्फ चाहिए तो हमें सब कुछ, पर उनको देने के लिए हम उनसे अपना नाम तक नहीं बताना चाहते। जब हम सत्संग शेयर करें, जब हम महिमा का गुणगान करें, तो हम नाम भी नहीं बताते। ये बात ठीक नहीं है, शायद सोचिएगा ज़रूर। दूसरी एक और बात, सत्संग जब भी शेयर कर रहे हैं प्लीज़ हिंदी में ही कीजिए, क्योंकि कभी कभी मैंने सत्संग सुने हैं इंग्लिश में शेयर करते हैं। मैं ये नहीं कह रही बुरी बात है, सब कुछ सही है, पर इंग्लिश में बहुत स्पीड से वो कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं कि वो सोचते रह जाते हैं कि अब क्या बोला, अब क्या बोला। तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी जैसे गुरुजी की मर्ज़ी होगी, इच्छा होगी, वो ही करवाएंगे सब कुछ। तो हो सके तो प्लीज़ हिंदी में ही सत्संग शेयर कीजिएगा। उसके बाद 2 दिन कंटिन्यूसली मेरे को बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आई, गुरुजी के ब्लेसिंग्स, गुरुजी के आशीर्वाद मिला, गुरुजी की खुशबू के रूप में। उसके बाद राखी से पहले 2 दिन पहले गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, तो और मुझे बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने बहुत बार दर्शन दिए। कुछ मन में उथल पुथल चल रही थी, तो मेरे को रात को एक दिन नींद नहीं आई, और मैंने ऐसे ही, हालांकि मैंने कभी ऐसे परेशान नहीं किया गुरुजी को, बट फिर भी मेरे बहुत उथल पुथल थी मन में, तो मैंने गुरुजी से अरदास क्वेश्चन कर दिया, ऐसी बात कर ली कि गुरुजी मुझे इस बात का उत्तर दे दो प्लीज़। मैं बहुत मेरा मन बहुत विचलित है। मैं उठी सुबह, उठ के मैं फ़ोन भी नहीं फटाफट से उठाती सुबह, बट उस दिन मैंने फ़ोन उठा के देखा कि गुरुजी का जवाब आया कि नहीं आया। तो गुरुजी का वो बहुत पॉजिटिव रिप्लाई आया हुआ था। शुक्राना गुरुजी, वहाँ से मेरा विश्वास, मेरा कनेक्शन गुरु से और स्ट्रॉन्ग हो गया, गुरुजी से हमारे। फिर उसके बाद बड़े मंदिर में और मेरा भाई गए, और उस दिन का मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। सुबह मुझे, जब मैं उठी, मुझे तितली बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, तो मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी आई कि आज शायद बड़े मंदिर पक्का गुरुजी बुलाएंगे। जब हम शाम को जाने लगे गुरुजी के बड़े मंदिर, तो मैं ऐसे सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी मैं क्या पहनूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। चलो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने सोचा इंस्टा खोल के देखती हूँ गुरुजी का कोई सत्संग ऐसे ही मैं पढ़ती हूँ या कुछ आ जाए। तो एक सत्संग मेरे को सुनाया आया सामने, जिसमें ये लिखा था कि गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी को सूट बहुत पसंद है,
अब मुझे भी सूट पहनना बहुत पसंद है, तो मैं सूट पहन के गई उस दिन। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर बात के लिए, हर दुविधा का जवाब देने के लिए, हर दुविधा से निकालने के लिए गुरु जी आपका शायद शुक्राना जितने भी जन्म ले लें वो कम है गुरु जी। आप हर सेकंड आप ब्लेस करते हो, आप हर सेकंड भी ज़्यादा है गुरु जी। आप अंग संग रहते हो, सच्ची में आप अंग संग रहते हो गुरु जी हमेशा। तो संगत जी हम लोग जा रहे थे कार में, मैं बैठी और भाई भी बैठा और हम लोग निकलने लगे तो मेरे को बटरफ्लाई दिखी। तो मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भाई देख बटरफ्लाई गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं जब ऐसे हो तो भाई कहता है कि अच्छा कहाँ पर है, भाई को नहीं दिखी। मैंने कहा मुझे दिख रही है बटरफ्लाई, तुझे कैसे नहीं दिख रही। चलो हम लोग चले और चलने लगे तो फिर मुझे भाई कहता है देख बटरफ्लाई है सामने कार पे बैठी हुई है, ब्राउन बटरफ्लाई, और मुझे नहीं दिखी, भाई को दिखी उस टाइम पे। तो शुक्राना गुरुजी हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। संगत जी हम लोग फिर बड़े मंदिर पहुँचे, बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के। हाँ मुझे इस बारी खुशबू नहीं आई फ्रेगरेंस गुरुजी की। हमने लंगर प्रसाद किया, हम लोग बाहर निकले गुरुजी इसके दर्शन करके और कार में बैठे। भाई की आदत है, वो क्या करता है कि फटाफट से ना एसी ऑन कर लेता है। मुझे एसी से सफोकेशन होती है, मैं विंडो खोल लेती हूँ। तो मैं जैसे ही बैठी मैंने विंडो खोल ली। भाई मुझे गुस्सा करने लग गया कि मैं एसी चला दी है तो तू विंडो मत खोल। मैंने कहा 2 सेकंड की बात है। संगत जी आप यकीन करो भाई मुझे ऐसे गुस्सा करने लग गया। हमारा घर का रास्ता है मेरे ख्याल से 1.25 घंटे का है बड़े मंदिर से। पूरे रास्ते एसी चलाया ही नहीं गुरुजी ने। हम लोग गर्मी में ही आए, एसी हमारा काम ही नहीं किया। जब गुरुजी ने देखा कि तुम लोग दर्शन करके आए हो, मैंने कहा भी भाई को तू दर्शन करके आया गुरुजी के, किस लिए ऐसे गुस्सा हो रहा है, चला ले एसी तू। पर संगत जी देखो गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया मुझे। मेरे साथ खड़े हुए गुरुजी, हंसी वाली बात भी है बट हाँ सत्संग भी है ये एक कि एसी चला ही नहीं। हमने नई गाड़ी खरीदी थी, एसी चला ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं चला। 1.25 घंटे का रास्ता और भाई पूरे रास्ते सॉरी गुरुजी करता आया। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी मेरा सत्संग लंबा ना हो जाए तो इसलिए मैं अपना एक मेरा और भी बहुत अच्छा सत्संग है जो कि मैं फिर से शेयर करूँगी। अभी तो मेरी जर्नी को 6 महीने हो गए हैं गुरुजी के साथ और ज़िंदगी पता नहीं कितने जन्म अभी और भी बाकी हैं गुरुजी के साथ जो कि जीने हैं। हम सब ने कनेक्शन अपना बना के रखना है, कनेक्शन अपना और मज़बूत करना है गुरुजी के साथ। अपना प्यार, अपना विश्वास गुरुजी के साथ ऐसे ही बनाए रखना। मैं अपना सेकंड सत्संग फिर से लेके आऊँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा गुरुजी। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार आप सबको बनाए रखें आप सबके ऊपर। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी।